नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। दिल्ली के समीप बसे डीएलएफ अंकुर विहार। यहां पर काफ़ी फ्लैट्स हैं जिसमें बिल्डरों के द्वारा बनाकर बेचा जाता है। दिल्ली की तुलना में सस्ती होने के कारण लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन आए दिन बिल्डिंग में आग लगने की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले दिनों MM53 में इस आग की चपेट में कई गाड़ियां आई और जो जलकर खाक हो गई, साथ ही एक महिला की मृत्यु हो गई। अब बात आती है इस मृत्यु का जिम्मेदार कौन, क्योंकि पिछले कई बार यह आग की घटना हुई जिसमें जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। बिल्डर, बिजली विभाग और GDA की धांधली बदस्तूर जारी है और लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। हमने स्थानीय निवासी, समाज सेवी और राजनेताओं से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य फोन पे सूचना मिली, उसी समय मैं तुरंत घटनास्थल पर आया। घटनास्थल पे ये सीढ़ी लगी हुई थी, तो मुझसे पहले एक सज्जन गए और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ा। जैसे ऊपर चढ़ा तो इसके पीछे एक बैग का फ्लैट है। उस पीछे वाले जो बैग का फ्लैट है उसमें एक ताला लटक रहा था, तो वो सज्जन इस पर हथौड़ी मार रहे थे। मैंने उनसे कहा कि ये तो ऑलरेडी अंदर से है और इस पर ये तो वैसे ही लटक रहा है ये ताला। फिर उसको मैंने घूसे से मारा, एक जाली तोड़ी। जब वो जाली तोड़ी, जाली से तोड़ के फिर उसकी कुंडी खोली, फिर अंदर गया। जैसे ही अंदर गए तो उसमें सबसे पहले कुत्ता बाहर आया। अब कुत्ता बाहर आने से ये 100% तय हो गया कि इसके अंदर कोई ना कोई है। फिर उसके बाद एक महिला और एक पुरुष, दोनों बेहोश पड़े हुए थे। आग इतनी भयानक, उसकी जो हीट थी इतनी भयानक थी और धुएं की वजह से इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि वहाँ रुक नहीं पा रहे थे। फिर हम लोग वापस आए बाहर, फिर ऑक्सीजन ली, फिर वापस अंदर गए। फिर अंदर जाने के बाद फिर से उस आदमी को मैंने ऐसे खींच के, क्योंकि उठाने की स्थिति नहीं थी, खींच के मैं बाहर लेके आया इस आगे वाले फ्रंट वाले फ्लैट में। यहाँ थोड़ी सी हवा मिल रही थी, यहाँ नॉर्मल वातावरण था, मतलब आदमी सहज रूप से खड़ा हो सकता है। फिर महिला को लेके आया, फिर महिला की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। फिर महिला को मैं खूब देर तक पंप करता रहा, किसी प्रकार से होश आ जाए। महिला में कुछ समझ में नहीं आया। फिर पुरुष के पंप करा, फिर उस पर पानी छिड़का। फिर पुरुष को पंप करने के बाद थोड़ा सा एक बार हल्का सा लगा कि इसमें सांस ले रहा है। फिर हम लगातार 15-20 मिनट तक करते रहे। दूसरी बात, फिर मैं उस पुरुष को वहाँ से बैग से कंधे पर उठाकर मैं यहाँ तक लेके आया और महिला को हम पहले ही ला चुके थे। फिर यहाँ अपने SI साहब हैं, राहुल शर्मा जी, मैंने नीचे से आवाज़ लगाई, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, मैंने आदमी भेजो ऊपर। फिर यहाँ से राहुल शर्मा जी SI साहब हैं, उनने बड़ी बहादुरी से और उनको हमने उनकी पीठ पे ऊपर बांधा। और ये यहाँ से ऊपर आने जाने में, इस पर आप सीढ़ी पे चढ़ोगे तो अकेले चढ़ने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो दोनों को, महिलाओं को और पुरुष को, क्योंकि स्थिति बड़ी गड़बड़ थी, पीठ पे बांध के और नीचे लेके आना, तो काबिले तारीफ काम करा राहुल शर्मा जी, जो हमारे इस DLF थाने में ही पोस्टिंग है उनकी इस समय वर्तमान। बिजली विभाग के लिए मैं नियमित रूप से प्रशासन को लिख रहा हूं और बिजली विभाग की लापरवाही तो आप देख ही रहे हो। घटनाएं घट रही हैं, प्रशासन सो रहा है। किसी भी प्रकार बिजली विभाग की इतनी उदासीनता है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने इतनी चिट्ठी, एप्लीकेशन SDM, DM और पुलिस प्रशासन को भी दी, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ। आज दिन तक बिजली विभाग पर किसी भी प्रकार की FIR दर्ज नहीं हुई है। इसके लिए मैं DCP साहब ग्रामीण तक गया हूँ, लेकिन चाहे प्रशासन कोई सा भी हो, किसी भी प्रकार से उस पर कार्रवाई करने के लिए वो तैयार नहीं है। क्योंकि आप इस क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, अगर हम बात करें यहाँ से 2 से ढाई मंजिल तक बनने की इजाज़त है, लेकिन 4 मंजिला बन रहा है। क्या इसमें GDA दोषी नहीं है? मैं जब DM साहब से अभी 2 दिन पहले ही मिला हूँ और जब मैंने इस गंभीरता से अवैध निर्माण और अवैध कब्जे के विषय में जब मैंने DM साहब से कहा, तो DM साहब ने सीधा कहा कि आपका काम सीवर, सड़क, सफाई और बिजली का है, ये काम मेरा है, ये मुझे करने दो। कंठ भर में डूबा यहाँ का DM RK सिंह निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के उस मोह में फंसा हुआ है और ये जो अवैध जितना भी निर्माण हो रहा है और आज की जो घटना हुई है और जो महिला की जो मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से DM RK सिंह जिम्मेदार है। क्योंकि नियमित रूप से यहाँ आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और नियमित प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ये भरे पड़े हैं, लेकिन GDA इतना ज़्यादा उदासीन है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है GDA के अंदर की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
ब्रिगेड की गाड़ी जैसा कि हमारे सामने आई हुई है और बुझाने का कार्य चल रही है। तो पूछते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि क्या घटना घटित हुई थी। प्रशांत जी, जानना चाहूँगा कि क्या घटना घटित हुई थी। सर, रात को मेरे पास 12:10 पे कॉल आया कि 12:10 या 12:20 के लगभग में MM52 से कि हमारे MM53 में आग लग गई है और कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, ना तो उतरने का कुछ पता चल पा रहा है, ना किसी चीज़ का पता चल पा रहा है। फिर मैं वहाँ से आया जैसे तैसे चिल्लाते हुए, फिर मैं ना आकर के देखा तो पार्किंग में आग लगी हुई थी और पार्किंग में आग लगी थी। यहाँ मैंने प्रशांत जी मंडल अध्यक्ष उनको कॉल किया, SHO साहब खड़े थे, हमारे 2 पुलिस वाले तब तक घायल भी हो चुके थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि अंजित जी कि आप ऐसा हाय महसूस कर रहे थे कि यहाँ पे गाड़ी घायल होने का क्या कारण था? पुलिस का घायल होने का कारण था कि वो थोड़ा आगे बढ़ करके लोगों को निकालने गए तो उनके हाथ में ना लोहा आ गया, लोहा गर्म था, वो हाथ उनका जल गया। और मैं बताऊं कि आप 1.5 घंटे तक दमकल की गाड़ी नहीं आई और ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग असहाय, जल रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ जल रहा था। 1.5 घंटे बाद पुलिस इतना फ़ोन की, पहले तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था, उसके बाद पुलिस वालों ने कैसे कैसे करके फ़ोन किया। 1.5 घंटे बाद गाड़ी आई, वो भी गाजियाबाद से, घंटाघर से, उसके बाद आपका लोनी से आया। और उस समय ऐसा लग रहा था एक गाड़ी आई, यहाँ 3 बिल्डिंग में प्रॉब्लम थी, हम कहाँ लगवाएं, D11 के 4 में लगवाए, MM52 में लगवाए, 53 में लगवाए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 40,000 लोग यहाँ रह रहे हैं और उसके बाद हमारे पास दमकल की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। इससे पहले MM78 में भी हुआ था, ऐसी ही सिचुएशन थी। एक आदमी का डेथ है। सरकार से मांग है कि पहले बिजली व्यवस्था सही होनी चाहिए। एक दमकल हमारे 40,000 के जो लोग रह रहे हैं हमारी सोसाइटी में, 40,000 जो लोग रह रहे हैं उसमें एक दमकल परमानेंट यहाँ होना चाहिए और बड़ा गाड़ी, बड़ी कैपेसिटी के साथ, जैसे कभी भी हो तो 10 मिनट 5 मिनट के अंदर वो सहायता मिल सके। दूसरा, बिजली विभाग का जो रवैया है, जो आँख बंद करने की, मैं पहले भी आपसे एक बार बोल चुका था कि ये बिजली विभाग बहुत आँख बंद करके काम करती है। आप भी देखिए किस तरह वायर है, जैसे तैसे पतली सी वायर डाला हुआ है सब, और इस पे चला रहे हैं, इतने सारे AC चलते रहते हैं, लोड है, लेकिन बिजली विभाग का कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं। इसमें हम तो एक ही बात कहेंगे कि जो यहाँ का GDA है वो इस तरीके के अवैध निर्माण को जब तक सहयोग करता रहेगा और ग्राउंड फ्लोर पर ऐसे बम फिट होंगे जो बच्चा फ्लैट के नाम से जाना जाता है, वो ऐसे बम हैं यहाँ के लिए, ऐसे हादसे होते रहेंगे। और यहाँ के DLF वासियों को ये नहीं पता कि कल सुबह हम जब उठेंगे तो क्या हम उठेंगे या वो नींद ही रहेगी, उस नींद की बात पता नहीं। जैसा हमारी बहन के साथ हुआ, एक समाज सेवी थी, इतनी अच्छी लेडी थी कि मतलब रात को 10-10, 11-11 कुत्तों को थोड़ा थोड़ा दूध वगैरह पिलाना खिलाना, इस तरीके का काम करती थी। बताइए ऐसे मतलब ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो जाए, आदमी सोच भी नहीं सकता, है ना। तो पूरी लापरवाही बिजली विभाग और बिजली विभाग की लापरवाही है और GDA जिस तरीके से बिल्डर्स को सपोर्ट करता है और बिल्डर्स जिस तरीके से अपनी बिल्डिंग बना के पैसा कमाने की सोच रहा है, होड़ में लगा हुआ है, जो एक बहुत गलत बात है। और न होने के कारण हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इसमें वायरिंग जो है ना, कच्ची वायरिंग होती है, इनकी वायरिंग ही पक्की नहीं है, ये सब हादसे के कारण है। और बाकी एक दूसरे पे कितना भी छींटाकशी कर लो, जब तक लोग सही को सही कहना नहीं सीखेंगे तब तक कहीं भी नहीं हो पहुँच सकते सर। नीचे से परपहुँच, किस में लगी थी? नीचे से परपहुँच की गाड़ी में लगी है, बेस में लगे थे। बेसमेंट, तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे पूरा आग लग गया था। फर्स्ट सेकंड समझो, हाँ जो बैक साइड के फ्लैट है। पहली बात तो दोषी की बाद में बात करेंगे। जो ये घटना हुई है बहुत ही अप्रिय घटना हुई है। ऐसी घटनाओं के प्रति हम लोगों को जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है और पहले भी हम लोग जागरूक रहे हैं, बट इसका कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों कि यहाँ पर जो लोग दलाली का काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं, वो लोग भी इसके प्रति दोषी हैं। रात्रि को जब हमारे पास फ़ोन गया, जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी कम से कम मेरे ख्याल से 1 घंटे 20 मिनट के बाद आई है। सबसे बड़ा कारण तो है यहाँ पर कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं है। आप फ़ोन करो, किसी को कोई फ़ोन नहीं उठाता। ट्रोनिका सिटी फ़ोन कीजिए फायर ब्रिगेड को, वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर फ़ोन उठाए भी हैं तो सो रहे होंगे या उनके पास कोई सुविधाएं ही नहीं है। यहाँ पर शासन प्रशासन से यहाँ पर सरकार भी दोषी है। सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, लोकल हो चाहे वो सभासद हो, चाहे वो जो है यहाँ पे MLA हो, चाहे MPs हो, ये सब दोषी हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी गई है। सुविधाओं के नाम पर ये जीरो है। 1.5 घंटे बाद आपकी अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, वो अभी एक गाड़ी आती है तो वो पीछे चली जाती है, हम लोग उसको पीछे ले जाते हैं। उसके बाद आगे के लिए 20 मिनट बाद एक गाड़ी आती है, उसमें भी 5 मिनट में पानी खत्म हो जाता है। मैं सराहना करूंगा कि यहाँ के SHO साहब की
कम से कम उन्होंने इंजन चालू करवाया, इंजन चालू करा के समरसिबल के पानी से उन्होंने टैंकर को भरवाने की कोशिश की। यहाँ तो पानी तक नहीं है। यूपी के अंदर आग बुझाने वाली गाड़ियाँ खाली हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, आप मुझे पहले बताएं। आपका मतलब अगर फायर ब्रिगेड समय से आ जाती तो जो ये जनहानि हुई है, ये मालहानि हुई है, इसकी जो तीव्रता है उसे घटाया जा सकता था। तीव्रता होती ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ये हादसा होता ही नहीं। अगर ये गाड़ी विदिन आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आ जाती तो यहाँ ये हादसा बिल्कुल नहीं होता। समय रहते गाड़ियाँ नहीं आई हैं, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई। यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल कुंभ मेले की निद्रा में सो रहे हैं। उनको केवल यहाँ पर वोट चाहिए, वोट लेने के लिए ही आते हैं। आज तक आप बताइए कौन सा जनप्रतिनिधि यहाँ पर आया है, कौन सा जनप्रतिनिधि इनके दुख में आया हुआ है। सर हमारा दोष सबसे बड़ा जनता का दोष है, उसके बाद बिजली विभाग का। जनता नहीं जागती है। जब जब हम लोगों ने कोशिश की है कि थोड़ा सा चलें, कोई सपोर्ट में साथ में नहीं आता है। अगर कोई साथ में नहीं आएगा तो ये जो लोग अभी यहाँ पे खड़े दिख रहे हैं तमाशा देखने के लिए आए। अगर इनको किसी को भी बोला जाएगा कि भैया शाम में बिजली विभाग जाना है, सबको अपनी ड्यूटी जाना है, सबको अपना काम करना है और रात में जाके सो जाना है। दूसरे दोषी हैं यहाँ के बिल्डर जो 2.5 मंजिल की जगह 3 मंजिल 4 मंजिल और दुकानें बना के बेच रहे हैं। इन दुकानों की यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है, उसके बाद भी दुकानें बनाई जा रही है। आप देखिएगा इसके अंदर जो फर्नीचर भरा हुआ था, पार्किंग में फर्नीचर, बाहर दुकानों में फर्नीचर, आग लगी। क्या होगा, यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकल गिरती थी। देखिए घुमाइए आप एक बार, ये देखिए फर्नीचर कैसे रखा हुआ है। यहाँ से चिंगारियाँ गिरती हैं नीचे और आग लगते लगते बचती है। उसके बाद जो है बिजली विभाग को इतनी अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ पे गार्डनिंग नहीं है, तार गिरते हैं, मीटर सारे अंदर लगे हुए हैं, जबकि मीटर बाहर लगते हैं। पूरी यूपी में सब जगह मीटर बाहर लगे हुए हैं। लोनी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था डीएलएफ अंकुर विहार में की गई है। पर इसके लिए कर क्या सकते हैं जब हमारे राजनेता हमारे सपोर्ट में नहीं आते हैं, सिर्फ वोट के समय में आते हैं। बाकी देखिए बहुत ही दुखद घटना हुई है और सबसे बड़ी दुखद ये है कि इसकी पुनरावृत्ति होती जा रही है। 3 महीने के अंदर ये तीसरी चौथी घटना है और हर बार जान माल की और नुकसान होती है। इसके लिए कहीं ना कहीं सर अगर बृहद पे देखेंगे तो बिजली विभाग और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ये 2 लोग जिम्मेवार हैं और रेजिडेंट की जागरूकता की थोड़ी सी कमी है जी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप लोगों के माध्यम, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो आप लोग क्या इसके लिए करने जा रहे हैं? इसके लिए एक सख्त कार्रवाई ये करनी पड़ेगी सर कि किसी के साथ 0 टॉलरेंस पर काम करना पड़ेगा। चाहे कोई कुछ भी कह ले, यहाँ पे बिना पार्किंग के बिल्डिंग ना बने, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग के सिवा और भी कुछ भी ना हो और बिजली विभाग को मापदंड तय करना पड़ेगा। आप ट्रांसफार्मर घुमाइए, मीटर अपना कैमरे को देखिए, ये ट्रांसफार्मर पर जितना पतला वायर लगा हुआ है इसका ट्रिपल वायर होना चाहिए, ट्रिपल वायर होना चाहिए। इस ट्रांसफार्मर से क्या 25 AC का लोड लेगा? नहीं लेगा। तो ये जो व्यवस्था है बिजली विभाग की वो बिल्कुल गड़बड़ हुई पड़ी है। हर बिल्डिंग के बाहर में एक बिजली के ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं जो कभी भी दुखद हादसा दे सकते हैं, फट सकते हैं। आज ये सब चीज़ों की व्यवस्था को देखते हुए ये परिणाम के रूप में सामने आ रहे हैं और बिजली विभाग है कि हर मामले में अपने हाथ को झाड़ लेता है। तो आप लोग क्या करने वाले हैं सर कोशिश होगी कि बिजली विभाग और जीडीए पे सख्त कार्रवाई की जाए और आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो ये आश्वासित किया जाए। देखते आ रहे हैं कि बार बार यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने के कारण आग लगती है और कई लोगों की जान जा चुकी है जी। तो इसके लिए किसे जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए इस पे सीधे मैं 2 लोगों को दोषी ठहराऊंगा, एक हमारा बिजली विभाग और एक हमारा बिल्डर। बिल्डरों का क्या है, बिल्डरों ने एक ये बच्चा टाइप की पार्किंग दे दी, आप देख सकते हैं अंदर एक 20 फुट की गली है, ये इसी में ही गाड़ी खड़ी होनी है, इसमें बाइक खड़ी होनी है और इसमें ही लोगों का आना जाना है। कोई इमरजेंसी इसमें रास्ता नहीं है, बाहर जब अगर आग लग जाती है तो कोई इमरजेंसी रास्ता होना चाहिए। दूसरा बिजली विभाग को खुद ही देखना चाहिए कि जहाँ पे मीटर लगाने की जगह ही नहीं, आप वहाँ पे पूरा मीटर का बक्सा बना के बैठे हुए हैं। 20-20, 25-25 मीटर अंदर लगे हुए हैं। अगर एक मीटर भी जलता है तो उसके साथ सारे मीटर जलेंगे और बड़ी जो है आग लगने की घटना होती है। अभी हमें 78 में आपने देखा होगा, हमने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की, SDM को भी बताया, DM को भी बताया, EO को बताया, एक्शन को बताया, किसको नहीं बताया भी हमने, सबको बताया कि आप जितने भी DLF में बिल्डिंगों में मीटर है आप चार्ज ले लीजिए पब्लिक से, पर उन मीटरों को बाहर शिफ्ट कर दीजिए। पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बिल्डिंग में आग लग के वो लोग भी वापस रहने लगे और आज फिर एक बिल्डिंग में आग लग गई जिसमें बताया जा रहा है एक माता जी की जो है जान भी जा चुकी है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये देखिए क्योंकि ये बिल्डर दोषी है लेकिन इसके लिए जीडीए तो दोषी है, क्योंकि
जीडीए का पूरा हाथ है। जीडीए शुरू से ही अमानक तत्वों पर बिल्डिंग बनवा रही है। पहले दो मंजिल हुआ करती थी, उससे 3 मंजिल करी, इन्होंने 4 मंजिल करी। 4 मंजिल देखिए क्यों की गई थी कि अगर एक जो अपनी मंजिल है पार्किंग के लिए छोड़ देंगे ग्राउंड वाली, 3 मंजिल में रेजिडेंस के लिए रहेगा, पर नहीं है। आज की डेट में आप थाने में जाके पता कीजिए, 20, 10, 15 कम से कम डेली के ऐसे सीन है जो आपके थाने में जा रहे हैं, जो कि पार्किंग के लिए जाते हैं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो कैसे काम चलेगा? क्या उम्मीद करते हैं भविष्य में? मैं तो यही चाहूंगा कि अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी कम से कम यहाँ पे 100, 150, 200 प्लॉट ऐसे जो बनने बाकी है। अगर इन पे भी हम सख्त हो जाए, या हमारे जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सभासद है, वो भी सख्त हो जाए। अभी जैसे 10 बिल्डिंगों में ही काम चल रहा है, इसको रुकवाया जा सकता है। लगी है उसका कारण क्या आप लोग मानते हैं? कारण है वो सामने वाली बिल्डिंग, कारण वो पीछे वाली बिल्डिंग है जहाँ पर दीवार नहीं है, खाली सरिये हैं, ठीक है। के कारण आगे यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या हुआ है वो हम नहीं जानते, ठीक है। पूरी की पूरी मतलब पूरी गैलरी के अंदर इन लोगों ने गाड़ियाँ तो खड़ी रहती हैं, 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, प्लस और भी लकड़ी के सामान, फर्नीचर का सामान, प्लस रबड़ की आइटमें वो रखी हुई थी। हो सकता है रात को यहाँ पे नशेड़ी आते हैं, नशेड़ी वसेड़ी ड्रिंक करते हैं, सिगरेट विगरेट पी के फेंक दिया हो कुछ, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और उसकी वजह से सारे घर में आग लगी। तो उधर भी आग लगी और आग यहाँ तक आ गई। वो आग यहाँ आई है, ठीक है। नुकसान रहा है? इसका बहुत नुकसान हुआ है। 6 से 7 बाइक गई हैं। अभी भी आप अंदर देख सकते हो, 2 खड़ी हैं वो और 3-4 यहाँ खड़ी हैं, 2 वहाँ हैं, 3 वहाँ हैं, प्लस एक फ्लैट जल गया है पूरा अंदर से। अंदर अंधेरा है, वरना आपको अंदर ले जाके दिखा देते। अगर हम बात करें कि इसे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आग बुझाने के लिए नहीं लगा, आग बुझाने वाले को 1 घंटे पहले कॉल कर दी गई थी, बट 1.25 घंटे बाद गाड़ी आई है, ठीक है। जबकि रात का 1 बजे का टाइम था, कोई ट्रैफिक नहीं होता। सरकार इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये देखो आप, हर पूरे के पूरे उसमें आप देखोगे ना, अंकुर विहार में, पूरे DLF में, ये हर फ्लैट के बाहर ऐसे खड़े होंगे खंभे बिजली के। ये डेंजरस है सर, ठीक है। आप मानते हो इस चीज़ को? क्या प्रॉब्लम यहाँ क्या आई थी रात? सर कुछ नहीं, मैं तो सो रहा था रात को, 11 साढ़े 11 बजे तक सो गए थे हम अपने घर में सब। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर नीचे से मम्मी मेरी सबसे पहले चिल्लाई थी, मम्मी कि भैया उठ जा उठ जा उठ जा, यहाँ पर आग लग गई है, नीचे आग लग गई है, बदबू आ रही है। उस टाइम तक, जब तक थोड़ा ठीक था, नॉर्मल मामला था, उधर उस साइड वाली पार्किंग में 4 व्हीलर में आग लगी हुई थी। 4 व्हीलर से वहाँ पर सामने एक भैया रहते हैं ऊपर, उनकी बुलेट में, फिर बुलेट में आगे आई हमारी वाली पार्किंग में। हाँ जी, वहाँ पर 4 पार्किंग। उस फ्लैट से आग? हाँ जी, हाँ जी, उस बिल्डिंग में जाल नहीं होता तो क्या पता हमारी बिल्डिंग में, हाँ हमसे हमारी बिल्डिंग में नहीं रहता, तो फिर यहाँ पर हमारी बिल्डिंग में आग आती है। फिर मेरी स्कूटी, ये है कि मैं बाहर में काम करता हूँ तो मैं लेट आता हूँ घर से, तो मेरी स्कूटी यहाँ खड़ी होती है, तो मेरी सबसे पीछे रहती है, बाकी सबकी वहीं रहती है आगे। तो जिनकी आगे रहती है उनकी जल्दी, मेरी पीछे थी तो मैंने सबसे पहले घसीट के पीछे बाहर निकाला। फिर एक लड़का और एक बच्ची हमारे बैक वाले फ्लैट में, उनको वो फंस गए थे, फिर मैंने उन्हें अपनी बालकनी से बाहर निकाला। ये वाली बालकनी है मेरी। भाई ऐसा है कि हम लोग तो बराबर इनको कहते रहते हैं कि भाई इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, और लेकिन सबसे बड़ी हमारे बिल्डर महोदय जो है, जीने के नीचे ही जो है मीटर लगा के बम रख देते हैं। गेट के बाहर एक बम और एक जीने के नीचे मीटर, तो रास्ता जो आने जाने का है तो पब्लिक निकल के भाग भी ना सके। तो सबसे बड़ी गलती तो हम कहते हैं बिल्डर महोदय की है। गेट के बाहर कहीं जुगाड़ देख के लगाएं तो वहाँ तो दुकान बना देंगे, पार्किंग की जगह तो जहाँ होगी वहाँ लगाएं तो ठीक रहे। ये जीने के नीचे थोड़ी जगह बस्ती, वहाँ लगा देते हैं मीटर, यानी आग लग जाए तो इंसान ऊपर से नीचे ना भाग सके। और सामने एक बम रखा रहता है बड़ा वाला डायनामाइट, जो कि साला फटे और सब वहीं झुलस जाएं। तो आगे पीछे बम तो दोनों ही है नीचे। ये सबसे बड़ी गलती हमारे बिल्डर महोदय की। सबसे ज्यादा किसका होगा? ये हत्या है, दुर्घटना नहीं है ये। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिल मिश्रा। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, कहना चाह रहे हैं, ये हत्या है, सीधे सीधे प्रशासन हत्या कर रही है सबको। आए दिन बिल्डिंगों में आग लग रही है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप कह रहे हो दुर्घटना है, घटना है। आप किसको दोषी मान रहे हैं? मैं पूरे प्रशासन को दोषी मान रहा हूँ। GDA से लेके जो भी है, जो भी यहाँ का अधिकारी है, सब दोषी है। सब हत्या किए, उनके ऊपर मर्डर केस चलना चाहिए सीधे सीधे। हर एक डिपार्टमेंट दोषी, हर डिपार्टमेंट है, चाहे DM, SDM से लेके, बिजली विभाग से लेके, GDA से लेके, जो भी है सब हत्या।
दोषी है इसके। त्रिपाठी जी ये आदमी मर गया, कौन जिम्मेदार होगा इसका? अवैध निर्माण हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं हत्या, दुर्घटना नहीं, हत्या अभी भी कई सारी बिल्डिंगें बन रही है, लोग जा करके दे रहे हैं, फिर भी अवैध निर्माण रुक नहीं रहा है, क्योंकि जीडीए इसमें संलिप्त है, हमारे डीएम साहब संलिप्त है, सभी लोग जितने भी अधिकारी सब संलिप्त होकर काम कर रहे हैं। नहीं तो अभी भी चलिए MM 45-44 देख लीजिए, 45 किस तरह बन रहा है, रेल बिहार में देख लीजिए, अब बी ब्लॉक में देखिए 5-5 बिल्डिंग आगे बन रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा जीडीए चाहे जो भी अधिकारी है वो सब संलिप्त है और भ्रष्टाचार हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों का गढ़ हो चुका है ये डीएलएफ। भ्रष्टाचार की चपेट में जनता जा रही है। बिल्कुल।